नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनि क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस भारतीय समाजशास्त्री की चर्चा करने आए हैं या जिसके संबंध में आज बात होगी वो जी.एस. घुरिये हैं, जो कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं और इनका भारतीय समाजशास्त्र में बहुत बड़ा नाम भी है। तो इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना भी है। तो जितने भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इनसे संबंधित हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। क्योंकि ये जो विचारक हैं जी.एस. घुरिये, ये भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन्होंने अपने अध्ययनों में उपयोग किया है, जिसमें और भी विचारक हैं जैसे राधा कमल मुखर्जी जी, लियो डिमो या इरावती कर्वे। इनकी सबकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में आज हम जिस विचारक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस भारतीय समाजशास्त्री की चर्चा करने जा रहे हैं, वो जी.एस. घुरिये हैं। पहली बात आती है कि आपको इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य या भारत विद्या परिप्रेक्ष्य जानना ज़रूरी है कि ये कौन सा दृष्टिकोण है भारतीय समाज को समझने का, जिसका प्रयोग इन विचारकों ने किया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि भारतीय समाज को समझने में या भारतीय समाज का अध्ययन करने में हमें हमारे जो भारत विद्या है, भारत की पुरातन विद्या, वेद, पुराण या अन्य वैदिक ग्रंथ हैं, उनका हमें संदर्भ अवश्य लेना चाहिए। तो आज हम जी.एस. घुरिये से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न है वह है, भारत में समाजशास्त्र के पिता किसे माना जाता है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि भारत में समाजशास्त्र के पिता के तौर पे जी.एस. घुरिये को माना जाता है। तो इसमें विकल्प आपका ये सही होगा, जी.एस. घुरिये। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो पीजीटी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली परीक्षा है या आपका यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जो साल में 2 बार होती है, उसमें बहुत ही उपयोगी हैं। ये सारे थिंकर्स जितनी हम अब क्रमवार चर्चा करेंगे वो सारे विचारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जी.एस. घुरिये एक हैं। भारत में समाजशास्त्र के पिता जी.एस. घुरिये को माना जाता है क्योंकि मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम भारतीय विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र के जी.एस. घुरिये ही बने थे। पैट्रिक गिडीज़ के बाद ये पहले विभागाध्यक्ष थे जिन्होंने एज ए विभागाध्यक्ष वहाँ पर पदभार ग्रहण किया। पैट्रिक गिडीज़ तो एक संस्थापक थे ही, जो विदेशी थे, भारतीय नहीं थे, लेकिन भारतीय की चर्चा आती है तो आपको जी.एस. घुरिये को माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हेतु किसे आमंत्रित किया गया। तो सर्वप्रथम जब समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ हुआ मुंबई विश्वविद्यालय में, तो पैट्रिक गिडीज़ को आमंत्रित किया गया समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हेतु, और ये प्रथम विभागाध्यक्ष भी या संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का प्रथम भारतीय विभागाध्यक्ष कौन बना। पहले ही चर्चा हो चुकी, जी.एस. घुरिये बने थे 1924 में। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। एक इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल
एसोसिएशन की स्थापना की। जीएस घुरिये ने अपने विभागाध्यक्ष बनने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में से वहाँ से एक भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना की। जीएस घुरिये, इनका विकल्प जीएस घुरिये सही होगा, क्योंकि जीएस घुरिये से संबंधित प्रश्न हैं तो अधिक सभी विकल्प लगभग जीएस घुरिये ही होगा। लेकिन ये आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट हो रहे हैं और किस तरह से आ सकते हैं, ये आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र परिषद से संबंधित पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ये एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1952 में। किसमें? 1952 में एक पत्रिका निकली थी भारतीय समाजशास्त्र परिषद से, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो ये जीएस घुरिये के द्वारा संपादित है। जीएस घुरिये ने इसको संपादित किया था। समाजशास्त्र परिषद की स्थापना की बात करें तो 1952 में इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में हुई थी और 1952 में ही सोशियोलॉजिकल बुलेटिन प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं? किस परिप्रेक्ष्य से? तो पहले ही चर्चा हो चुकी है कि भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है या इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन आता है वह है, जीएस घुरिये के शोध का विषय क्या था? जब जीएस घुरिये ने अपनी पीएचडी की हेडन के नेतृत्व में या उनकी गाइडशिप में, तो उसका विषय कास्ट एंड रेस इन इंडिया था। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? 6 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई थी, जिनमें से खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, पवित्रता तथा प्रदूषण, नागरिक व धार्मिक वंचनाएं, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और वैवाहिक प्रतिबंध की चर्चा की थी। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा सी, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। जाति विशेष का सदस्य कोई स्वतंत्र व्यापार या रोजगार नहीं कर सकता था। उसका जो पीढ़ीगत जो व्यापार था वही वो कर सकता, वही रोजगार अपना सकता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं दी हैं, उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? समाज का खंडात्मक विभाजन। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? पिछड़े हिंदू जनजातियों को, ये क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन आप जीएस घुरिये को ऐड कर लीजिए। टीएन वुमन की जगह जीएस घुरिये। इसका आंसर क्या होगा? जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था, क्योंकि इनका मानना था कि जनजातियाँ वे लोगों का समूह है जो जाति क्रम में पिछड़ गए हैं। तो इसका ऑप्शन आपका होगा, पिछड़े हिंदू जनजातियों को जीएस घुरिये ने कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्य संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है? तो इसका ऑप्शन जीएस घुरिये माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? जाति का विस्तृत अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? जीएस घुरिये ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? जीएस घुरिये। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीएस घुरिये ने कितने प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंधों की चर्चा की है? तो इसमें उन्होंने अंतःविवाह की चर्चा की है, बहिर्विवाह की चर्चा की है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की भी चर्चा की है। ये 3 प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंधों की चर्चा की है। तो इस पर विकल्प आपका डी सही होगा। सभी अंतःविवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम या प्रतिलोम विवाह की प्रतिबंधों की चर्चा जीएस घुरिये ने की है। अगला क्वेश्चन है, कथन भारत में अब तक का संपूर्ण इतिहास हिंदूकरण का इतिहास है, किससे संबंधित है? ये इसका विकल्प भी जीएस घुरिये सही होगा। ये आपका कथन जीएस घुरिये से संबंधित है कि अब तक का संपूर्ण इतिहास हिंदूकरण का इतिहास रहा है। अगला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने हिंदू जनसंख्या को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है? ये नया क्वेश्चन है और ये अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं गया है और पूछने जाने की संभावना है। तो 6 वर्गों में विभाजित किया है हिंदू जनसंख्या को। अगला क्वेश्चन है, लोनीकंड गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें जीएस घुरिये। इन क्वेश्चनों में ऑप्शन देखने से ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन देखना। तो ये जितने भी संभावित क्वेश्चन थे जीएस घुरिये से संबंधित, उनको हमने कलेक्ट किया एक जगह और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स में सहायता मिले और जीएस घुरिये से संबंधित प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम रहें। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, किताबें लिखी गई हैं जीएस घुरिये के द्वारा, जिनका यहाँ पे वर्णन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और ये सारी बुक्स किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हर एग्ज़ाम में 1-2 कुछ पुस्तकें जीएस घुरिये से संबंधित पूछी जाती हैं। जिस पहली पुस्तक की चर्चा हम करेंगे वो शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने बेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लॉस ऑफ नर्व के प्रत्युत्तर में पुस्तक लिखी थी। बेरियर एल्विन की एक पुस्तक है द लॉस ऑफ नर्व, जिन्होंने कहा था कि जनजातियों को उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर अलग रखना चाहिए, मतलब शेष जनसंख्या से उनको अलग रखना चाहिए या उनको एक अलग संरक्षित क्षेत्र बना देना चाहिए। उसके प्रत्युत्तर में जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासियों को निम्न हिंदू जातियों में एकीकृत या समाहित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जातियों में ही कुछ पिछड़े हुए हिंदू हैं जो विकास क्रम में पिछड़ गए हैं, तो इनको शेष जातियों में सम्मिलित कर देना चाहिए या इन जनजातियों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए। एक अगली पुस्तक है महादेव कोली, जो इन्होंने कोली समुदाय जात पर ये पुस्तक लिखी थी। 2 ये पुस्तकें इन्होंने शेड्यूल ट्राइब और महादेव कोली जनजातियों के ऊपर लिखी गई इनकी पुस्तकें हैं। एक अगली पुस्तक आती है आई एंड अदर
एक्सप्लोरेशन ये इतनी कुछ पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर पूछी गई तो आपका आंसर सही होना चाहिए। आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन, यह जी.एस. घुरिये का संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा है। इसमें जी.एस. घुरिये का जीवन वृतांत कह सकते हैं और उनके संपूर्ण जीवन का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ये अगली पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये इनका पीएचडी थीसिस भी था, इनके शोध का विषय भी था और इसमें इन्होंने जाति और प्रजातियों का वर्णन भारतीय संदर्भ में किया है। अगली पुस्तक है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, जिसमें इन्होंने विसरणवाद का उल्लेख किया है और डिफ्यूज़न के समर्थक प्रतीत होते हैं इस बुक में जी.एस. घुरिये। अगली पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने सभ्यता के इतिहास को देखने का प्रयास किया है और संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है कल्चर एंड सोसाइटी में। अगली पुस्तक है ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन 1948 में आई थी, जिसमें इन्होंने सभ्यता को परिभाषित किया है और सभ्यता को सामूहिक प्रयास मानते हैं। सभ्यता एक सामूहिक प्रयास है। अगली पुस्तक है इनकी वैदिक इंडिया। वैदिक इंडिया, इस पुस्तक में घुरिये भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों का विवरण इंडो आर्यन लोगों के संदर्भ में करते हैं। इंडो आर्यन लोगों के संदर्भ में करते हैं। अगली पुस्तक है सोशल टेंशन इन इंडिया, जो कि 1968 में आई थी। 1968 में आई थी और इन्होंने हिंदू मुसलमानों के संबंधों की चर्चा इस पुस्तक में की है और इन्होंने माना है कि हिंदू और मुस्लिम का विलय नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हिंदू पूर्णतः जो है मुस्लिम्स की कल्चर को अपना लें, संस्कृति को अपना लें और मुस्लिम हिंदू की संस्कृति को। यह इसे एक समन्वयवाद के रूप में माना है कि एक समन्वयवाद है और साथ साथ हम रह रहे हैं। एक सिंक्रेटिज्म है, एक समन्वयवाद है। ना मुसलमान हिंदू बने और ना हिंदू मुसलमान बन पाएंगे। घुरिये का मानना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों पृथक समुदाय हैं। इन दोनों की संस्कृतियाँ इतनी भिन्न हैं कि इनमें समन्वय नहीं हो सकता। तो सोशल टेंशन्स इन इंडिया जो इनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने इन सब बातों की चर्चा की है। एक आती है इनकी पुस्तक इंडियन विलेज। इंडियन विलेज और ऐसी एक पुस्तक है इंडियाज़ विलेज। इंडियाज़ विलेज। इंडियाज़ विलेज। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इंडियाज़ विलेज किसकी पुस्तक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले विचारक के साथ और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।